प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने बुध ग्रह को लेकर आया हूँ कि बुध ग्रह कैसे शुभ और कैसे अशुभ होता है। हमारे गुरुदेव के अनुसार जो उन्होंने पढ़ाया है हमें, बुध ग्रह को कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह माना है। बुध को उन्होंने एक शक्तिमान की संज्ञा दी है। जिसका बुध अच्छा, उसके कुंडली के आधे से ज़्यादा ग्रह अच्छे, और जिसका बुध खराब, उसके कुंडली के आधे से ज़्यादा ग्रह खराब होते हैं। तो बुध का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। बुध के शुभ और अशुभ होने पे ही आदमी का पूरा जीवन निर्धारण करता है। यदि कुंडली में बुध अच्छा है तो यह दो प्रकार से, सबसे पहले शनि और सूर्य दोनों को मदद देता है। यदि कुंडली में बुध अच्छा है और सूर्य को मदद दे रहा है तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन धन दौलत नहीं रहेगी और मेहनत करके गुजारा करना पड़ेगा। यदि यही बुध शनि को मदद दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास धन दौलत अमीरी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन साथ साथ ही आपका स्वास्थ्य खराब ज़रूर होगा, आपको बीमारी ज़रूर देगा। ये कुंडली में सूर्य या शनि किसी एक को सहायता ज़रूर देता है। यदि बुध अच्छा है तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा व्यापारी, यह सब कुछ बन सकता है। क्योंकि एक व्यापारी का दिमाग अच्छे बुध वाले का दिमाग होता है। वह दिन में को 100 से ज़्यादा आदमियों से मिल सकता है। दिमाग परेशान भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी वह मीठी मीठी बात करके सबके सवालों का जवाब देता है और सबसे प्यार से बात करता है। यह बुध एक अच्छा होने की निशानी है। और ये जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत सफल होते हैं और बहुत ही अधिक ऊंचाइयों तक जाते हैं। अब मैं आपको बुध के खराब और अच्छे होने के कुछ लक्षण बता देता हूँ। जो प्यारे मित्रों, जो चैनल पर नए हों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि यह बुध कुंडली में एक सर्वशक्तिमान ग्रह है। जिसके साथ यह बैठता है, जिसको यह फायदा देता है, उसके यह वारे न्यारे कर देता है, और जिसके साथ यह खराबी पर आ जाता है उसको बर्बाद कर देता है। अब बुध खराब कैसे होता है? बुध खराब वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले, झेप खाने वाले, और मन ही मन दूसरों के प्रति, किसी भी आदमी को देखकर उसके प्रति एक विचार बना लेते हैं कि यह आदमी ऐसा होगा, यह आदमी मेरे प्रति गलत सोच रहा होगा, इस आदमी का मैंने अगर ये कह दिया तो यह मेरा बुरा मान जाएगा, और वह किसी भी प्रकार से किसी से भी बात करने में हिचकिचाते हैं। तो उन आदमियों का बुध हमेशा खराब ही रहता है। इसमें एक और आपको महत्वपूर्ण बात की जानकारी देता हूँ। यदि किन्हीं आदमियों को स्मेल नहीं आ रही है, खुशबू नहीं आती है या बहुत कम आती है, उन आदमियों का बुध खराब होता है। या जिन आदमियों को खाने में नमक का पता ही नहीं चलता कि नमक ज़्यादा है या कम है, बस केवल खाना खाने से मतलब है, उन्हें उसके स्वाद से, टेस्ट से और स्मेल से कोई लेना देना नहीं, उन आदमियों का बुध भी खराब होता है। अब बुध अच्छे वाले कैसे होते हैं? बुध अच्छे वाले वो लोग होते हैं जो एक चालाक किस्म के इंसान होते हैं। उन्हें कहीं भी किसी भी जगह भेज दो, वह अपनी बात को शुरू करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी बड़े अधिकारी से मिलवा दो, किसी अफसर से मिलवा दो, किसी नेता से मिलवा दो, वह जहाँ भी जाते हैं अपनी बात को रखकर बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, और वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि सामने वाला मेरी बात को देखकर हंसेगा या क्या कहेगा। सामने वाला उसकी बात सुनेगा और सुनकर उस पर विचार करेगा। तो उन आदमियों का बुध बहुत अच्छा होता है। जिन आदमियों का वाणी अच्छी होती है, वही आदमी आगे व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं, बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। यह तो जनरल जानकारी थी। अब मैं आपको कुंडली के अनुसार
जानकारी दे देता हूँ कि बुध को आप कैसे जान सकते हैं कि बुध अच्छा है या खराब है। अगर बुध पहले घर में बैठा हुआ है और 9वें घर में मंगल बैठ गया तो यह आपका बुध पहले ही मंदा हो जाएगा, अर्थात खराब हो जाएगा। बुध दूसरे घर में बैठा है, 9वें घर में बृहस्पति बैठ गया तो यह भी आपका बुध खराब हो जाएगा। इसमें मैंने कंडीशन बताई है, यदि पहले में बुध बैठा है, 9वें में मंगल है, दूसरे में बुध बैठा है, 9वें में बृहस्पति है, तो आपका बुध खराब है, यह बुध अशुभ ही फल देगा। अब बुध को दूसरी तरीके से कुंडली में जांचना, यदि हमारे चंद्र और बृहस्पति दोनों ग्रह शुभ हैं तो आपका बुध कुंडली में शुभ है। चंद्रमा और बृहस्पति यदि शुभ कंडीशन में बैठे हुए हैं तो आपका बुध शुभ है। यदि इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी अच्छा बैठा हुआ हो, बृहस्पति या चंद्रमा में से, तो भी आपका बुध एक मध्यम दर्जे का शुभ ग्रह माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है, इन दोनों में से एक ग्रह शुभ जरूर होना चाहिए। यदि कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही खराब हैं तो बुध अपने आप ही खराब हो जाएगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर बैठा हुआ हो। यह आप बुध के अकेले बैठे हुए के रिजल्ट सुन रहे हैं, किसी के साथ बैठकर इसके उपाय या इसके ये रिजल्ट लागू नहीं होंगे। जब यह किसी के साथ बैठा हुआ होता है तो जब बुध की महादशा आती है तभी यह अपने सारे रिजल्ट शुभ और अशुभ पे देता है। अब आपको मैं कुछ, चौथे घर में बुध बैठा हुआ कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि चौथे घर में राहु केतु भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, वह भी इसको बुरा नहीं बनने देते, तो चौथे घर में बैठा हुआ बुध हमेशा शुभ ही माना जाता है। अब मैं आपको वह उपाय बता रहा हूँ जिसके द्वारा इस बुध को सही किया जा सकता है। बुध का सबसे बड़ा उपाय है कन्या पूजन। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, यदि आप उनको हलवा पूरी खिलाएं, जैसे कि नवरात्रे में कन्याओं को जिमाते हैं, उनको हलवा पूरी खिलाएं और उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें, या दूध मिश्री खिलाते रहें या खीर खिलाते रहें, तो इससे आपका बुध शुभ होना शुरू हो जाता है। दूसरे, बकरी की सेवा, यदि आप बकरी की सेवा करते हैं तो उससे भी आपका बुध शुभ होना शुरू हो जाता है। और तीसरा एक उपाय इसका यह है कि आपने कुछ दिन के लिए अपना नाक छेदन करवाना पड़ता है और एक तार डालनी पड़ती है, जिसको आप हफ्ता, 10 दिन या 1 महीने बाद निकाल कर कहीं भी फेंक सकते हैं। इसके साथ ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं, क्योंकि माता वैष्णो देवी में तीनों रूप विद्यमान है। एक तरफ बाईं ओर माँ सरस्वती बैठी हुई है, बीच में माँ लक्ष्मी बैठी हुई है और दाहिनी तरफ माँ काली बैठी हुई है। माँ सरस्वती आपकी वाणी को शुद्ध और अच्छा बनाती है। माँ काली आपको हिम्मत प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, और इस हिम्मत और बुद्धि का प्रयोग करके ही आप माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात धन, दौलत, पैसा, यश, कीर्ति, इन सब को प्राप्त कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करके आएं और वहाँ से हिम्मत लेके आएं। प्यारे मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी बुध के बहुत उपाय और बहुत योग बाकी हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा। बुध तो एक सर्वशक्तिमान कुंडली का ग्रह है। यदि बुध अच्छा तो शनि, राहु, केतु, शुक्र चारों इसके इशारे पर चलते हैं, ये चारों भी अच्छे। अगर बुध खराब तो शुक्र, शनि, राहु, केतु भी खराब। इसका वर्णन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करूंगा और इसके ऐसे ऐसे योग और उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन पर सटीकता से आधारित होंगे। मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। किसी की कोई समस्या हो तो वह मुझसे पूछ सकता है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर।